हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एनएस विजन पॉइंट और मैं हूं आपके साथ आपकी केमिस्ट्री मेंटर कीर्ति मैम। तो चलिए आज के एक ब्यूटीफुल सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर दैट हम क्या बात कर रहे हैं उसको थोड़ा जान लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मॉड्यूल 3 का चैप्टर नंबर 5 जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज द गैसेस एंड द लिक्विड स्टेट। इसका लेक्चर नंबर है अभी 8। इससे पहले आपके 7 लेक्चर आ चुके हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट हमने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है। रियल गैस, आइडियल गैस क्या होती हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, उनका फिर बाद में आपकी इक्वेशन क्या है, वंडर वॉल इक्वेशन क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, ये सारी बातें हमने कर रखा है। तो उसको आप जरूर देखिएगा और साथ ही साथ अपने साथ एक कॉपी पेन जरूर रखिएगा, और ताकि आप जो भी वीडियो देख रहे हो उसके साथ साथ आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाते चले, सो दैट आपके एग्जाम में आपको कभी परेशानी ना हो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं, आज का इंपॉर्टेंट सेशन जो है वो है मेनली आपके प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे जो आपका ये चैप्टर था ये मोर ओवर जो डील कर रहा था, जिसमें हमने बात किया था गैसियस स्टेट के बारे में हमने जाने। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे किसके बारे में, लिक्विड स्टेट के बारे में, और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स इसके बारे में और एलॉबरेटली और डीप में हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, सोल्यूशन। तो वो सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पे ध्यान देना है। तो गैसियस स्टेट में हमारी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी इसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है, ठीक है। जैसे गैसियस लॉस होंगे, बहुत सारे डिफरेंट आपके लॉस हैं। फिर आपका काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है उस पर हमने बात किया। फिर आपका रियल और आइडियल गैस कैसे होता है, क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी Z के बारे में भी बात किया। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो था वो क्या था, उसके बारे में भी हमने जाना, ठीक है। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने इस चैप्टर में कवर किया है, ठीक है। तो अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो अभी हमने आपको जैसे बताया कि अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। तो मैम को आप बोलोगे बच्चे कि ठीक है लिक्विड के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें पता है। तो यस, आपको पता है क्योंकि ये जो स्टेट ऑफ मैटर है और जो फंडामेंटल स्टेट हम पढ़ रहे हैं वो 3 आपके हैं, और मेनली और तीनों जो हैं ये आपके आसपास सराउंडिंग में आपको दिखते हैं। क्या आपको सॉलिड वाली चीज़ें नहीं दिखती हैं? आपको दिखती हैं। उनके कुछ फिजिकल बिहेवियर आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें लिक्विड, आपको वाटर हर जगह दिखता है तो वो भी हो गया। और गैसियस स्टेट भी आपको क्या है, जब भी आप किसी चीज़ को बर्न करते हो तो गैस निकलते हुए दिखता है, या बॉयल करते हो तो वाटर का वेपर दिखता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपके आसपास के लिए। तो इसके बारे में आपको पता नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। तो आपको पता है, पर आपको क्या करना है, इसको जब आप आंसर प्रेजेंट करते हो तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको लिखना भी आना चाहिए और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ये कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं लिक्विड स्टेट का। तो हमें पता है क्या कि लिक्विड स्टेट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम। यस, हमें पता है ये बात कि ये इसका क्या है, वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है, बट नो डेफिनेट शेप। शेप इसका कोई डेफिनेट नहीं होता, यानी ये उस चीज़ का शेप ले लेता है जिस चीज़ में इसको रखते हो उसका ही ये शेप ले लेता है। नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर लेस व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है, और गैस के कंपैरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होता है। दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए, सॉलिड के कंपैरिजन में कम, पर गैस के कंपैरिजन में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट दूसरी बात करें कि इन लिक्विड स्टेट द काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन सॉलिड। काइनेटिक एनर्जी मोर देन सॉलिड होगा, क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किससे एसोसिएटेड होती है, वो होती है आपकी एसोसिएटेड किससे, तो वो होती है बच्चे लोग मूवमेंट से, मोशन से होती है। तो ये आपके पास क्या है, ये है आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक आप देख सकते हो कि जो लिक्विड है वो क्या होता है, बीच में लाई करता है। तो सॉलिड में आपके पास जो एटम्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, यानी बहुत पास पास क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। लिक्विड में वो क्या होते हैं, थोड़े से दूर होते हैं, ठीक है। और गैस में तो एकदम दूर होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा इसमें कि इसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, वेरी राइट, किसकी होगी, गैस की होगी, फिर लिक्विड की, और फिर सबसे कम आपके सॉलिड में। तो वही बात यहाँ पे लिखा है, पार्टिकल्स आर फ्री टू ट्रांसलेट देयर पोजीशन एंड डू नॉट हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। उनका कोई लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता, इसके वजह से उनका क्या होता है, ज्योमेट्री जो होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट, या हाउ एवर स्टिल दे मेंटेन द प्रॉक्सिमिटी विथ ईच अदर। कहने का मतलब ये है कि जो आपके लिक्विड होते हैं उनके एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम तो होता है और गैस के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके एटम्स क्या होते हैं, भाग जाते, नहीं, वो उनकी एक प्रॉक्सिमिटी या फिल्म रहती है जिसके अंदर वो आपस में वो जो है मॉलिक्यूल्स और एटम्स
जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो आपने कभी नहीं देखा वाटर का मॉलिक्यूल उड़ के चला जाएगा अपने आप, नहीं, इतना फोर्स रहता है कि वो उसको टाइटली अपना होल्ड किए रहता है सारे मॉलिक्यूल्स को। नेक्स्ट, दे कैन स्लाइड पास्ट ईच अदर एंड कैन नॉट गो अवे फ्रॉम ईच अदर, नहीं जा सकते एक दूसरे से दूर क्योंकि उनके बीच में है अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इतना है कि वो अपने से दूर अपने आप नहीं चलते, जैसे गैस का है वो अपने आप कहीं और चला जाता है, ठीक है, और सॉलिड के केस में तो वो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्या है, इन जनरल द डेंसिटी ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज लेस देन ऑफ द सॉलिड, ठीक है, ये भी पता है हमें। दूसरा क्या, लिक्विड आर स्लाइटली कंप्रेसिबल, सॉलिड के कंपैरिजन में इसको थोड़ा सा कंप्रेस किया जा सकता है। तो यही फिगर देखो, इसमें आपको क्या पता चल रहा है, इस सॉलिड में आपको ये पता चल रहा है कि सब्सटेंस जो होते हैं इनकी डेंसिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, सॉलिड की, यस, क्योंकि पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो मास है वो क्या है, ज़्यादा है। या फिर बॉल्स से समझ लेते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉल्स हैं। सॉलिड इसमें कितने, 1 2 3 4 5 है, और गैस में देखो 4 ही है। तो आपने क्या देखा कि सॉलिड में डेंसिटी ज़्यादा है, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम डेंसिटी जो किस में है वो है आपकी गैस में, क्योंकि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, की पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना आपका मास यहाँ पे क्या है, इनकॉर्पोरेटेड है। तो सबसे कम मास किस में है, गैस में, तो इसकी डेंसिटी सबसे कम, उसके बाद लिक्विड और फिर सॉलिड की आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वो क्या होते हैं, स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं। सॉलिड तो कंप्रेस हो ही नहीं सकता, बहुत ही लेस कंप्रेसिबल है क्योंकि वो बहुत ही रिजिड होता है, जगह ही उसके बीच का इंटरमॉलिकुलर स्पेस जो होता है वो भी क्या होता है, बहुत कम होता है। पर लिक्विड के केस में आपको स्पेस खाली दिख रहा है, तो यस, उसको कुछ हद तक हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल अगर कोई चीज़ है, कोई स्टेट है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, गैसेस स्टेट हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो ये हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन है। अब जो आपको समझना है और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है लिक्विड स्टेट के द्वारा शो किया गया ये फिनोमेना या ये प्रॉपर्टी वो पोजेस करता है, दैट इज डिफ्यूजन, ठीक है। क्या है, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है उसको समझने से पहले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में आपने पानी भर रखा है, ठीक है, कुछ पानी भर रखा है और आपने उसमें क्या है, कुछ इंक डाला। तो यहाँ पे क्या है, हमने इंक डाला, ठीक है, इंक डाला, तो आप क्या देखते हो, क्या देखते हो, इंक, या उजाला आपने देखा होगा, उजाला, या फिर जब आपका क्या होता है, कोई फेस्टिवल होता है, होली होता है, तो आप रंग डालते हो, तो आप क्या देखते हो कि जैसे आप रंग डालते हो वो क्या हो जाता है, वो घुलने लगता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इवनली, एक साथ क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और वो धीरे धीरे घुल के क्या है, एक ऐसा स्टेट आता है जहाँ पे वो सारे पार्टिकल जो इनके हैं वो इवनली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। उसी को हमने क्या कहा है, इक्विलिब्रियम कहा है, ठीक है, क्या कहा है, उसी को हमने इक्विलिब्रियम स्टेट कहा कि यस, जितना इसको मिलना था आसानी से इसका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन। द मूवमेंट क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है, जहाँ पे मोशन या मूवमेंट जो होता है वो कहाँ से होता है, हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से जो मोशन होता है किसकी तरफ, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ या लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो इस तरह की चीज़ों को ही हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर हम गैस के फॉर्म में भी अगर इसको समझना चाहें तो वो भी आप समझ सकते हो कि गैस भी जो होते हैं वो बहुत ही आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ से स्प्रे किया, तो स्प्रे का जो स्मेल है, ऑर्डर है, वो क्या होगा, वो यहाँ से पूरे रूम में फैल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप देख रहे हो कि ये आपका यहाँ पे स्प्रे है, तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, ये जहाँ पे मैंने स्प्रे किया कंसंट्रेशन है, और धीरे धीरे वो अपने आप बिना किसी मैकेनिकल एड के आपके जो गैस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, और पूरे रूम में वो फ्रेग्रेंस फैल जाती है, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उसी को हमने यहाँ पे क्या कहा, इक्विलिब्रियम कहा। तो ऐसे ही सेम केस आपका क्या है, बाल्टी के केस में भी होता है, थोड़ा सा आप हिला देते हो तो जो भी आपका लिक्विड है वो आसानी से क्या हो जाता है, घुल मिल जाता है पूरा तरीके से। इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आपका मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे किस चीज़ का मूवमेंट हो रहा है, तो यस, आपके इंक का मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे आपका इंक यहाँ से मूव कर रहा है, रेस्पेक्टिव जो खाली जगह है उसको ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ों को ही हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपको समझना है वो है यहाँ पे इवापोरेशन, ठीक है।
इवापोरेशन को आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो आई होप डिफ्यूजन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इवापोरेशन। तो इवापोरेशन हम तो बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि हमने देखा है कि क्या कि जो आपका यहाँ पे सी है या कोई भी वाटर बॉडी है तो उसमें से क्या होता है, वाटर साइकिल आपने समझा ही होगा, पढ़ा भी होगा कि वाटर क्या होता है, इवापोरेट होता है और क्या होता है, वो अपने लिक्विड स्टेट से किस में चला जाता है, अपने वेपर स्टेट में चला जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन। तो क्या होता है, इवापोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर, राइट। दूसरा क्या है, इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट टू बॉइलिंग पॉइंट। यानी इवापोरेशन क्या है, होता है कम या ज्यादा हो सकता है और वो हर टेम्परेचर पे आपका काम करेगा, यानी कि वो फ्रीजिंग पॉइंट से लेके बॉइलिंग पॉइंट पे करेगा। कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं चाहिए आपका इवापोरेशन होने के लिए। तो यानी कि सी में इवापोरेशन रात में भी होता है, दिन में भी होता है, दोपहर में भी होता है। पर आपसे पूछ लिया जाता है कि रेट सबसे ज्यादा तेजी से कब होता है, तो वो कब होगा, दोपहर के समय, जब आपका क्या होगा, सूरज आपका सीधा ऊपर रहेगा, ठीक है। तो यानी कि जब आपका गर्म ज्यादा रहेगा नून टाइम में, तब ये क्या होगा, इवापोरेशन भी ज्यादा होगा। दूसरा इवापोरेशन, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा। जैसे कि अगर आप कपड़े फैला रहे हो, आपने कपड़ा लिया, मम्मी ने बोला कपड़े फैला के आ जाओ, आपने कपड़ा लिया, ये लिया, ला के डाल दिया, बस, ठीक है। एक ऐसे किया, एक दूसरे कपड़े को आपने उसको फैला दिया, स्प्रेड कर दिया, तो आपको देखोगे कि जो रेट ऑफ इवापोरेशन होगा, यानी कौन कपड़ा जल्दी सूखेगा, तो द वन जिसको आपने स्प्रेड किया वो जल्दी से सूख जाएगा, और जो इकट्ठा करके आपने बस ऐसे रख दिया है वो क्या होगा, देरी से। तो इसका मतलब क्या है, इवापोरेशन बढ़ेगा जैसे जैसे सरफेस एरिया आपका ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एस्केपिंग फ्रॉम द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन दिस फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग फीवर मॉलिक्यूल्स एस्केप। ऑब्वियसली जब आपका अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा तो वो जल्दी उसको छोड़ेगा नहीं, जाने नहीं देगा। ये बात क्यों कह रहे हैं हम, तो एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल होगा, नहीं तो आपके पास एसीटोन कुछ भी ले सकते हो, पेट्रोल है, और एक आपके पास वाटर है, ठीक है। तो आप क्या देखते हो कि पेट्रोल या फिर आपके पास केरोसिन है, तो उसमें आप क्या देखते हो, ये बहुत जल्दी से क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, यानी लिक्विड अपने हाथ में रखा तुरंत ही आप देखोगे ये क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, जादू है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, इसमें रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा विथ रेस्पेक्ट टू वाटर के केस में। अगर आप देख रहे हो, क्यों, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीइंग लेस, आपका अट्रैक्टिव फोर्स होता है तो वो क्या होगा, जल्दी से वेपराइज में हो जाएगा, इसमें लेट। नेक्स्ट, यही एग्जांपल आपको दे दिया, चलो अल्कोहल से, कि इन अल्कोहल दिस अट्रैक्टिव फोर्स आर वीकर देन दोज ऑफ वाटर, हेंस अल्कोहल इवापोरेट्स फास्टर देन वाटर। तो अल्कोहल के कंपैरिजन में भी अगर हम बात करें, ROH, अल्कोहल के कंपैरिजन में करें तो अल्कोहल आपका क्या हो जाएगा, जल्दी इवापोरेट हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। वाई, क्यों होगा ये, क्योंकि उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, वीक होगा, ठीक है। तो एक चीज आपको ये समझ में आ गई। दूसरा ये कि इवापोरेशन क्या करता है, इवापोरेशन कॉज कूलिंग, ठीक है, इवापोरेशन कॉज कूलिंग। कभी आपने देखा होगा गर्मी लग रही है, एक गीला आपने क्या लिखा, टॉवेल लिया, हल्का सा ये चुन्नी लिया, उसको अपने फेस के ऊपर रख लेना, ठीक है, तो आपको क्या है, ठंडा एहसास होगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि इवापोरेशन की वजह से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट भी आपको मिलता है। नेक्स्ट चीज जो आपको समझना है, और एक अलग सा टर्म है जो है आपका वेपर प्रेशर, ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या है ये समझना है आपको, ठीक है। नाम से समझिए, वेपर का मतलब होता है गैशियस स्टेट, यानी जो वेपर फॉर्म हुआ उसके द्वारा एक्सर्ट किया जो प्रेशर है उसी को हमने क्या कहा है, वेपर प्रेशर कहा है, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं क्या होता है, द वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर व्हेन द वेपर इज इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड और द सॉलिड फॉर्म और द बोथ, ठीक है। यानी कि उस समय जो आपका प्रेशर है वो किससे होगा, प्योरली आपके किससे होगा, वेपर से। वेपर से जो एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर उसी को हमने क्या कहा, वेपर प्रेशर। कंडीशन क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ठीक है। इक्विलिब्रियम का क्या होगा, अगर सॉलिड है और लिक्विड है तो जो आपका एक्सचेंज हो रहा है फेज में वो क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे आपका सेम होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। और ये जो होगा उसके द्वारा जो उस समय वेपर के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट होगा उसी को हमने क्या कहा, वेपर प्रेशर का। of the that is when the condition are such that the substance can exist in both, just a moment, हाँ क्या कहेंगे, ऐसा कंडीशन जब सब्सटेंस that the substance can exist in both 3 फेज या फिर दोनों फेज। अगर आपके पास 2 फेज है, यानी कि अगर आपका एक सिस्टम है जिसमें आपका सॉलिड और क्या है, लिक्विड है, ठीक है, या फिर यह हो सकता है कि लिक्विड है
और आपका क्या है, गैसियस स्टेट है। ठीक है, तो इस केस में जो आपका वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम आपको देख के यहाँ पे एग्जिस्ट करवाना पड़ेगा, या फिर तीनों फेज एग्जिस्ट करे उस साइड में भी हो सकता है। तो ऐसा समय जहाँ पे तीनों फेज एग्जिस्ट करते हैं उसको ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि लिक्विड भी, सॉलिड भी, गैसियस भी स्टेट एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। तो मोर ओवर आपको जो समझना है और ध्यान रखना है वो ये है कि वेपर प्रेशर इज द मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ द मटेरियल टू चेंज इनटू गैसियस और वेपर स्टेट एंड इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर। कोई नई बात बताया क्या? नहीं, हमें पता है, बस हमें इसको लिखने का तरीका या फिर प्रेजेंटेशन की बात यहाँ पे नहीं पता है। क्या बात है, हमें पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे वैसे वैसे जो भी आपका लिक्विड है वो किस में ट्रांसफॉर्म होगा, अपने गैसियस स्टेट में क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ोगे। नेक्स्ट क्या है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग exerted pressure by the surrounding is known as boiling point। very important point, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट के डेफिनेशन जो हमें पता है या जो बचपन में हम लोग याद रखते हैं वो ये कि टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग अकर्स। ठीक है, तो सिस्टमैटिक जो डेफिनेशन है वो आपके केमिस्ट्री में वो ये है, और ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वो टेम्परेचर होता है जब आपका वेपर प्रेशर जो होता है वो इक्वल हो जाता है एक्सर्टेड प्रेशर, यानी अपने बाहर का प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा किसके, बाहर का प्रेशर क्या होगा, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तब जाके क्या होगा, उसको ही हम क्या कहेंगे, उसी को बच्चे लोग हम लोग कहेंगे कि ये हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है या बॉइलिंग हो रहा है। तो आपने देखा होगा जैसे आप पानी या दूध कुछ भी चीज़ ले रहे हो उसको गर्म करें, वो तुरंत बॉईल करना स्टार्ट नहीं करता है, वो तब तक बॉईल नहीं करता है जब तक उसका वेपर प्रेशर और बाहर का वेपर प्रेशर क्या ना हो जाए, इक्वल हो जाए। जैसे वो इक्वल हो जाएगा वैसे दूध उबाल मारने लगेगा और पानी खौलने लगेगा। ठीक है, तो इसी तरह अपने जज्बे को हमेशा ऊंचा रखना है और हर सब्जेक्ट को अच्छे से और ध्यान से पढ़ना है, और केमिस्ट्री को और ज़्यादा ध्यान से यहाँ पे ध्यान दे के पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो आपका फिगर यहाँ पे बना हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसी चीज़ को। ठीक है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे लोग, ये इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे पास क्या है, पहला फिगर है। ठीक है, हमने इसको क्या कर रखा है, कवर किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। वेपर प्रेशर अगर हमने देखा तो आपका क्या है, ये कवर्ड है, लिक्विड है, इसको आप हीट कर रहे हो। ठीक है, तो जब हीट होगा तो इसके कुछ जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स जो है वो स्केप होंगे। तो ये यहाँ पे आपका एक पहला स्टेज होगा जब आपके वेपर्स क्या हो रहेंगे, फॉर्म हो गए। ठीक है, फिर क्योंकि लिड ढकी हुई है तो कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होंगे जो क्या हो रहे हैं, कंडेंस होके फिर से पानी बन रहे होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ से अगर आप हीट कर रहे हो तो कुछ आपके क्या हो रहे हैं, वेपर में चेंज हो रहे हैं, पर कुछ ऐसे भी हो रहे हैं कि वो रिटर्न जर्नी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वेपर से लिक्विड में, यानी कंडेंसेशन भी हो रहा है। पर एक ऐसा टाइम आएगा जब रेट ऑफ फॉर्मेशन, यानी जो वेपर का फॉर्मेशन और कंडेंसेशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इसी को हमने क्या कहा है प्यारे बच्चे, यस वेरी करेक्ट, इसी को हमने क्या कहा है, इक्विलिब्रियम कहा है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जहाँ पे आपका वेपर प्रेशर जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा बाहर के प्रेशर का। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। और ये इस समय जो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है, जो इक्विलिब्रियम में आपका यहाँ पे प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है, वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय, ठीक है, जो वेपर प्रेशर होता है वो एक्सर्ट किया जाता है बाय ऑन द कंटेनर। ठीक है, ऑन द कंटेनर, ये जो होगा इसी को आपने क्या है, इस वेपर के साथ जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसी को हमने क्या कहा है, वेपर प्रेशर कहा है। क्या कहा है, उसी को हमने क्या कहा है, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन दी कंटेनर। ठीक है, किस पे, जो यहाँ पे लिड है, ठीक है, इसके ऊपर ये जो ढक्कन आपने लगाया उसके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है उसी को हमने क्या कहा है, वेपर प्रेशर कहा है। अब ये जो कंटेनर पे आपने लिड डाला है वो क्या करने लगेगा, उथल पुथल करना लगेगा क्योंकि बॉइलिंग अब स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कुछ सेकेंड के बाद। तो इस चीज़ को भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है और याद क्या रखना है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब आपका जो वेपर प्रेशर होता है वो बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो उसी को हमने क्या कहा है, वेपर प्रेशर के नाम से हम जानते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं इवापोरेशन
और बॉइलिंग के बीच में। कुछ लोगों से पूछोगे तो बॉइलिंग और इवापोरेशन क्या, दोनों में तो एक ही चीज हो रहा है। क्या हो रहा है कि लिक्विड आपका किस में चेंज हो रहा है, गैस में हो रहा है। तो क्यों अलग अलग नाम दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस जो आपको समझना है वो ये कि इवापोरेशन जो होता है वो हर टेम्परेचर पे होता है, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे होता है। हमने देखा था इवापोरेशन जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट से लेके बॉइलिंग पॉइंट तक उनके बीच के हर टेम्परेचर पे हो सकता है इवापोरेशन। कहने का मतलब और तात्पर्य यहाँ पे यही है कि जो आपका इवापोरेशन होता है वो ऑल टेम्परेचर पे होता है। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट की देखें तो ये क्या होता है, एट अ डेफिनेट टेम्परेचर, यानी हर लिक्विड का अपना खुद का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट वाटर की बात करें तो ये आपका क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है। अल्कोहल का होगा तो वो क्या होगा, कम होगा, और भी ज्यादा क्या होगा, कम होगा, इसीलिए वो जल्दी से क्या हो जा रहा है, वेपराइज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इवापोरेशन क्या है, स्लो प्रोसेस है, बहुत ही स्लो और आराम से होता है। बाकी आपका बॉइलिंग जो है इट इज अ फास्ट प्रोसेस। नेक्स्ट क्या, इट अकर्स ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। जो इवापोरेशन होता है वो एक सरफेस फिनोमेना, जैसे ये आपका लिक्विड है तो इवापोरेशन में क्या होगा कि ये जो ऊपर का मॉलिक्यूल होगा वही जो होता है वही आपका क्या होता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। जबकि आपका बॉइलिंग जो है ये क्या होता है, एक बल्क फिनोमेना है। बल्क फिनोमेना का मतलब ये है कि जब भी आप पानी को गर्म करते हो तो वो क्या होता है, लेयर बाय लेयर क्या होता है, गर्म होता जाता है, यानी ऑन दी होल सब पे डिपेंड करता है। और जब जाके क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट आता है तो वो बॉइल करता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन पता चल गया। दूसरी एक और बात आपको पता होगी कि जो आप अगर पहाड़ पे जाते हो, जैसे जो पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। पर यही जब आप पहाड़ पे या माउंटेन रीजन पे जाते हो और वहाँ पे खाना पकाते हो, चावल को कुक करते हो, तो वहाँ पे यही जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है ये क्या हो जाता है, लो हो जाता है। क्यों लो हो जाता है, तो वहाँ पे आपको पता है जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है तो इसी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और द मोमेंट वो कम हो जाएगा तो जो आपका राइस है जो आप सोच रहे हैं वो क्या रहेगा, हाफ कुक्ड रहता है। क्या रहता है, आधा पका रहता है, ठीक है। हाफ कुक्ड हो जाता है आपका राइस जो होता है वो आपको कच्चा लगेगा, ठीक है। तो इस बात को भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इवापोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए। स्टिल आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप हमें फील फ्री कीजिए और इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे वेबसाइट को जाके विजिट कर सकते हैं और NIS से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे गैदर करना है वो आप आसानी से ले सकते हैं। तो बाय बाय एंड टेक केयर।